कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अमेरिका चाहे जितने सोने चांदी से मर जाए, या रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे बढ़ता जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। लोग कहते हैं आज वर्तमान में लोग चांद पर गए। मैंने कि चांद पर भी गए लेकिन उठाकर क्या लाए, मिट्टी लाए। ये कोई फर्क नहीं कि कोई कहां तक पहुंच गया। सिद्धशिला तक भी लोग में तो ठसाठस निगोदिया जी भरे हैं। हमें ऐसी यात्रा नहीं करना है कि वहां तक जाएं लेकिन निगोदिया बनकर जाएं, वहां जाएं तो सिद्ध बनकर जाएं। इसी प्रकार से लोग चांद से क्या उठाकर लाए, मिट्टी उठाकर लाए। हमारे यहाँ की तो मिट्टी भी चंदन से कम नहीं थी, क्योंकि दुनिया के किसी मजहब का यदि महापुरुष हुआ है तो वो भारत की मिट्टी में हुआ। भारत की मिट्टी सिर्फ कंकड़ नहीं देती है, संकर भी देती है। सिर्फ जीने की कला नहीं देती है, मरने की कला भी देती है। हर धर्म सिर्फ जन्म सिखाता है, जीवन में भौतिक पदार्थ देता है। और भौतिक पदार्थों से ऊब कर आपने देखा कितने बड़े बड़े स्टार, कितने बड़े बड़े लोग, कई धनपति लोग सुसाइड कर लेते होते। जीवन में जो कुछ पाया था सब मिल गया, अब कोई जरूरत नहीं रही, अब जा रहा हूं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा है स्वयं की उपलब्धि। जीवन का एक प्रश्न पत्र अधूरा रह जाता है। जीवन की डायरी में 3 पेज होते हैं, एक पेज हमारे हाथ में नहीं होता है बचपन का। किसके घर पैदा होंगे, कौन माँ बाप मिलेगा, कैसी शिक्षा मिलेगी, हमें कुछ पता नहीं होता है। दूसरा पेज होता है जिसे हम भरते हैं, और तीसरा पेज होता है जो उसका प्रतिफल होता है, उसका पुरस्कार होता है। जीवन में हम जवानी सिर्फ आए तोबा में, दौड़ भाग में, छीना झपटी में, भाग दौड़ में गंवा देते हैं, चिंताओं में गंवा देते हैं। आपने एक स्तोत्र पढ़ा भी आपने बहुत अच्छी, कि भगवान आपसे क्या मांगे। आपसे मैं मांगता ही नहीं, आपको जो लगे सो देना। क्यों लगे, क्योंकि मूर्ख मांगेगा भी तो क्या, मूर्ख यदि मांगेगा, भिखारी मांगेगा तो क्या मांगेगा, रोटियां मांगेगा। यदि बीमार मांगेगा तो स्वास्थ्य लाभ मांगेगा। और कहते कोई नेता मांगेगा तो गद्दी मांगेगा। इससे ज्यादा हमारी सोच नहीं जाती है। जबकि नेता को सिर्फ गाली और इल्जाम मिलते हैं, धनपति को सिर्फ चोरों का खतरा मिलता है,
और इनकम टैक्स वाले आदि का खतरा मिलता है, क्या मिलता है। लेकिन भगवान हम क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं, हमारी बुद्धि उससे आगे नहीं जाती है। हम चंदन लगा लेते हैं, लेकिन स्वयं पर, जीवन पर महातिलक कब लगाओगे? हम भगवान के चरणों में नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन स्वयं में नम्रता कब लाओगे? हम भगवान की स्तुति पढ़ लेते हैं, लेकिन वाणी में मृदुता कब लाओगे? हम भगवान का कहते हैं, स्मरण कर लेते, माला फेर लेते, खुद को कब फेरोगे? खुद वैसे के वैसे रह आते हैं, क्योंकि जीवन एक बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके जीवन में कुछ प्रश्न उनके भी अधूरे रह जाते हैं। बाहर की सारी खोज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं की खोज करना। लोग कहते हैं हम क्या करें कि हमें पाप बंद नहीं हो। हमने कि तुम वो करो जो अपने लिए चाहते हो, वो दूसरे के लिए चाहने लगो। हम कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम तो बैर की गांठें बांधते चाहते हैं। हमारी हालत ऐसी है, गांठ खोलना थी बुद्धि से, हम और गांठ को खींचते जा रहे हैं, तो बढ़ेगी या और खुलेगी? बढ़ जाएगी। हमारी गांठें बढ़ रही हैं। हमारी जिंदगी में ग्रंथि निर्ग्रंथ होना, निर्ग्रंथ होना का मतलब सिर्फ वस्त्र नहीं छोड़ना, अंतरंग से भी निर्ग्रंथ होना। अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याति परम दिगंबरी मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। हर चाह कर आप लोग कितनी बार बोलते हो कि हमें तो माता जी आपके साथ चलना है, लेकिन ऐसा मकड़ी का जाल लेके निकल नहीं सकते हो। और मैं कहती भी नहीं निकलने का। मेरे को तो कभी कभी महाराज जी कहते थे तुम ये बच्चियां जाना चाहती तो रख लो, हम कहते थे नहीं। एक दिन तो महाराज जी ने, बच्चियां बहुत रो रही थी, 6 बच्चियां बड़ौत की, तो महाराज जी बोले देखो नहीं रखोगी तो तुम नरक में जाओगी। मैंने कि महाराज जी जिसको कल्याण करना और कहीं जाके करे, हम भीड़ इकट्ठी नहीं करते, इनको रख के जरूर नरक चले जाएंगे, क्योंकि इतनी आकुलता, इतनी टेंशन कौन लेगा। वास्तव में तो आप ये मत सोचो कि मैं किसी को, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रखना, नहीं तो वहां तुम घर में बच्चे को पाल रहे थे, यहाँ के शिष्यों को पालोगे, प्रवृत्ति नहीं हटेगी। हम पहले नोट गिनते थे, अब नोटों को हाथ नहीं लगाते, लेकिन नोट सामने। पहले खाने के लिए दौड़ते थे, अब कहने लगे खाना देखेंगे भी नहीं, लेकिन खाना दिमाग से नहीं गया, खाना वही का वही रहता है। इसी प्रकार से हमारी अंतरंग प्रवृत्तियां कब बदलेंगी? और अंतरंग प्रवृत्तियां नहीं बदली तो धर्म एक कुएं के पानी की तरह है, धर्म एक गंगा जल की तरह है। धर्म गंगा जल की तरह है, जो ले। धर्म कोई भेदभाव नहीं होती, धर्म की कोई मान्यताएं नहीं होती। हम लोग सिर्फ बाहरी मान्यताओं को धर्म समझ लेते हैं। ईसाईयत कहती है कि तुम सेवा करो, बुद्ध कहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो, राम वाला कहता है राम राम रटो। अरे रटने से क्या होगा? राम राम से नहीं होता है, राम का चरित्र हमारे जीवन में आ जाए। हम अनुसरण कर रहे हैं, महावीर बन जाए, महावीर बन जाए। अरे एक कंकड़ भी दूसरा कंकड़ नहीं होता, तुम महावीर कैसे हो जाओगे दोबारा? कोई महावीर होता है क्या? एक अंगूठे का भी दूसरे से निशान नहीं मिलता है, फिर तुम दूसरे कैसे हो जाओगे? हम यही भ्रांति में महावीर हो जाएं, बुद्ध हो जाएं, राम हो जाए। जो जिस मजहब का होता है वो ही सोचता में ये हो जाए। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। धर्मात्मा व्यक्ति जहां होता है वहां मंदिर हो जाता है। धर्मात्मा लोग कहते चमत्कार नहीं होते। मैंने कि तुम अंतरंग में प्रेम और श्रद्धा तो लाओ, नमस्कार तो करो। अभी हमारी गर्दन झुकती है, दिल कभी नहीं झुकता है। हमारे हाथ जुड़ते हैं, मन कभी नहीं जुड़ता है।
मन किसका जुड़ा है? परमात्मा से। कब लगन हुई है हमें कि नहीं अब तो वही गुण हमारे हैं, फालतू की बेकार राग द्वेष को नहीं करना, हमें बेकार की बातें किसी की नहीं करना, हमें निंदा नहीं करना, हमें किसी के चुनाव आदि में बेफिजूल कौन मैच जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे यहाँ बम गिर रहे हैं, दुनिया में इतना आतंकवाद दंगा फसाद हो रहा है, हम मैच में ही आनंद लेते रहते हैं, उसी में शर्तें लगाते रहते हैं। मैं कहती हूँ राम जैसा चरित्र लाओ, कृष्ण जैसा गोपालन तो लाओ, मोहम्मद जैसा। मोहम्मद साहब जिस दिन मर रहे थे, आखिरी दिन था, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तूने कुछ रख तो नहीं रखा? उन्होंने कहा आपका स्वास्थ्य खराब है, मैंने कुछ सिक्के रख रखे हैं। 3 सिक्के बचा लिए थे कि कहीं जरूरत पड़ेगी। उनने कहा ऊपर जवाब क्या दूंगा कि विश्वास नहीं था उस पर, तू जा किसी को दे दे। उन्होंने कहा किसको दे दूं? कहने लगे मुझे एहसास ऐसा हो रहा है कोई मोहताज गरीब खड़ा है। और कहते रात को भी एक व्यक्ति आया, उसको 3 सिक्कों के लिए उसके बच्चे की जान, हकीम 3 सिक्के मांग रहा था और जान और मौत की, जिंदगी मौत से लड़ रही है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। उसने 3 सिक्के दिए और अंदर आई तो इनकी सांसें टूट गई। हम भी ध्यान रखना, जिंदगी भर जो पेपर में भरा होगा, यदि तुमने धन में आसक्ति रखी होगी, यो यत निवसन नास्ते सतत कुरते रतिम, यदि तुमने धन में आसक्ति रखी तो धन तो मिले नहीं मिले, कौन छूने देता है? पहले तो पुण्य का योग था, मरो तो सांप हो जाओ, जमीन में धन गड़ा रहता था तो वहां पैदा हो जाओ, अपने धन के पास बैठे रहो। अब लॉकर में कैसे सांप होगे? वहां तो छोटा सा कीड़ा होना पड़ेगा, और वहां बेटा एक बार गिनेगा और तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। रजिस्ट्रियां सुरक्षित हैं, हम असुरक्षित हैं, लेकिन हम सुरक्षित बना सकते हैं। हम परमात्मा से ये नहीं कहेंगे तुम ये दे दो वो दे दो, क्योंकि कहते हैं भगवान मुझे सिर्फ भक्ति दे दो। भक्त क्या मांगता है? सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या
षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।